हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th के अकाउंटिंग सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और हम रिसेंटली ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया था जो कि है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के पहले पार्ट में कुल मिलाकर टोटल 5 ऐसे बेसिक टर्म्स को जाने थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज के क्लास में भी मैं टोटल 4 ऐसे टर्म्स को पिकअप किया है जिसको जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। इस वीडियो में हम 4 टर्म्स को जानेंगे जो कि है सेल्स, परचेजेस, गुड्स एंड स्टॉक। मैं हर एक टर्म्स का एक बेसिक डेफिनेशन देने वाला हूं और एक एक एग्जाम्पल के साथ इन सारे टर्म्स को जानेंगे। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इन सारे टर्म्स का उपयोग हमें अकाउंटिंग के अगले चैप्टर्स में या अगले टॉपिक्स में बहुत ही यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए इन सारे टॉपिक्स को जानना या इन सारे टर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के 4 बेसिक टर्म्स जान लेते हैं जो कि सेल्स, परचेज, गुड्स और स्टॉक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस वीडियोस आप ओवरव्यू कर सकते हैं, जिससे आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज बढ़ेगी। और इसके साथ हम सारे कॉमर्स के टॉपिक्स या सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम इन 4 टर्म्स को डिटेल में जानेंगे। पहला टर्म आता है गुड्स, द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस एंटिटी इज डीलिंग। गुड्स वो सारे चीज़ें हैं या वो सारे सामान हैं जिनको बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में बेचने के लिए लाता है। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक फर्नीचर शॉप है तो उसमें सारे फर्नीचर्स को गुड्स कहते हैं, क्योंकि वो सारे फर्नीचर्स अपने बिजनेस में बेचने के लिए लाते हैं। या एक वेजिटेबल शॉप हो तो सारे वेजिटेबल्स को गुड्स मानते हैं। इसलिए दोस्तों, गुड्स का मीनिंग ये हुआ कि अगर एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में जो भी सामान या प्रोडक्ट्स या आइटम्स बेचने के लिए लाता है तो उन सारे आइटम्स को गुड्स कहते हैं। अगर एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में कुछ सामान लाता है, वो खुद के बिजनेस के यूज़ में होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को हम गुड्स नहीं कहते, उन प्रोडक्ट्स को हम असेट्स कहते हैं। असेट्स क्या होते हैं ये हम आगे की वीडियोज़ में जानेंगे। तो दोस्तों, ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि गुड्स यानी कि जो सारे प्रोडक्ट्स या आइटम्स या सामान जो एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में बेचने के लिए लाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे आज का अगला टर्म, वो है परचेजेस। परचेजेस, द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ यूज और टू सेल ईदर इन कैश और इन क्रेडिट। तो दोस्तों, परचेजेस का एक सिंपल मीनिंग ये हुआ कि खरीदारी करना। एक बिजनेस ओनर अगर गुड्स का खरीदारी करता है तो उस एक ट्रांजैक्शन को हम परचेजेस कहते हैं। एक बिजनेस ओनर गुड्स को यूज़ करने के लिए या रीसेल करने के लिए खरीद सकता है। यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि कुछ गुड्स हम मॉडिफाई करके एक नया प्रोडक्ट बना के भी बेच सकते हैं, या जो गुड्स जैसे लाके वैसे ही बेच सकते हैं। तो दोस्तों, जब एक बिजनेस ओनर गुड्स को ख़रीदारी करता है या जो सामान है उनको ख़रीदारी करता है तो उस एक ट्रांजैक्शन को हम परचेजेस कहते हैं। इसलिए दोस्तों, अ ट्रांजैक्शन इन विच गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ यूज़ और टू रीसेल इज कॉल्ड परचेजेस। वो खरीदारी कैश में भी हो सकता है या क्रेडिट में भी हो सकता है। तो दोस्तों, परचेजेस का मतलब ये है कि गुड्स की खरीदारी करना। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर या अगले टर्म्स की ओर, जो कि है सेल्स। सेल्स का भी एक सिंपल मीनिंग ये है कि गुड्स को बेचने का एक ट्रांजैक्शन, उसको हम सेल्स कहते हैं। जब एक बिजनेस ओनर गुड्स को खरीदता है तो उसको वो बेचता भी है, तो गुड्स खरीदने का एक ट्रांजैक्शन को हम परचेजेस कहते हैं। गुड्स को बेचने की एक ट्रांजैक्शन को हम सेल्स कहते हैं। जैसे कि गुड्स कैश या क्रेडिट में भी खरीदारी कर सकते हैं, ऐसे ही सेल्स को भी हम कैश में या क्रेडिट में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 टर्म्स बहुत ही इंटररिलेटेड हैं। परचेजेस यानी कि जो गुड्स खरीदारी करने का एक ट्रांजैक्शन हुआ, सेल्स यानी कि गुड्स को बेचने का एक ट्रांजैक्शन हुआ। फाइनली आता है कि स्टॉक, टोटल ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि एक बिजनेस ओनर गुड्स को खरीदता है और उन सारे गुड्स में कुछ गुड्स को वो सेल करता है या बेचता है, उसके बाद जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो सारे प्रोडक्ट्स या जो सारे गुड्स अनसोल्ड रहते हैं उनको हम स्टॉक कहते हैं। जो बेचना बाकी है उन सारे प्रोडक्ट्स को हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक में 2-3 तरह के कैटेगरीज भी होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। आज की वीडियो के लिए आप एक सिंपल मीनिंग रख लीजिए, जो कि है स्टॉक यानी कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं उनको हम स्टॉक कहते हैं। तो दोस्तों, हम आज के 4 टर्म्स को ओवरव्यू कर लेते हैं। गुड्स, द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस एंटिटी इज डीलिंग।
जो बिजनेस ओनर बिजनेस में बेचने के लिए जो प्रोडक्ट्स या आइटम्स लाते हैं उनको हम गुड्स कहते हैं। परचेजेस, गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ यूज और टू सेल ईदर इन कैश और इन क्रेडिट। परचेजेस यानी कि गुड्स का खरीदारी करना। सेल्स, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड और सोल्ड टू द कस्टमर ईदर इन कैश और इन क्रेडिट। सेल्स यानी कि गुड्स को बेचने का एक ट्रांजैक्शन। स्टॉक, टोटल ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो भी अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो गुड्स बिके नहीं होते हैं उनको हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक में भी 3 तरह के आते हैं, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। तो दोस्तों आज के 4 टर्म आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही अगले वीडियोस में हम और भी बहुत सारे टर्म्स को जानेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे टर्म्स जब हम अकाउंटिंग के मेन कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टर्म्स अकाउंटिंग लैंग्वेज में या बिजनेस लैंग्वेज में बहुत ही यूज़ होते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए सेट ऑफ टर्म्स के साथ अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट सिलेबस का एक टॉपिक आपसे मिस ना हो। थैंक यू।